Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय हो। बहुत सुंदर। राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Now, everybody, please stand. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. बोलिए Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jai Ho. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. बोलिए Hare
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। Everybody please stand. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna. श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। कोई व्यक्ति सोचेगा ये लोग इतने खुश किस बात के लिए? भाई कोरोना काल चल रहा है, इतना लोग मर रहे हैं। भक्त लोग खुश किस बात के? केवल दुख इस बात का है कहीं मंगल आरती के लिए बैन ना हो जाए, है कि नहीं? और कोई दुख नहीं है। हाँ चलेगा। राजा रानी का है क्या? थैंक यू। शिव राधा रानी का गार्डन मस्ट वियर फॉर सम टाइम एट लीस्ट। बहुत अच्छा है। रूपा जी का है। अपने गुरु महाराज की परंपरा को पालन कर रहा हूँ। महाराज बहुत देर तक कभी माला नहीं पहनते, स्वीकार करके वो दे देते हैं डिवोटीज को। पता नहीं क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन अलग अलग भक्तों का अलग अलग भाव। एनीवेज, तो हम लोग आज चौथे अध्याय को शुरू कर रहे हैं, भागवतम के प्रथम स्कंद के। सभी का स्वागत है। देखिए, भक्तों की अलग ही धारा है। अभी आप सुन रहे थे बीच में प्रवचन एक जगह कि त्यक्त लोक व्यवहार, अकिंचन भक्त या भक्तों का स्वभाव क्या है। डेफिनेशन श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, त्यक्त लोक व्यवहार, जो सामान्य लोगों का व्यवहार उसको त्याग करके भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। भक्त लोग समझ रहे हैं कि जीवन में कोरोना या और कठिनाई ना भी हो तो भी जीवन व्यर्थ है भगवान की कथा के बिना, भगवान की भक्ति के बिना। तो भगवान की भक्ति प्राप्त आगे तो कुछ होना हो भगवान करेंगे, है कि नहीं? तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पहले मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद फिर मंगलाचरण की फाइल भेज दी गई अपनों को, दिख रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। ये श्रील रूप गोस्वामी जी को प्रार्थना है। आगे आ सकते। वंदेहम श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं। गुरुवृंद को और षट गोस्वामी को प्रार्थना है। साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं कुएं में बोल रहा हूँ। डबल डबल आवाज आ रही। तो यहाँ पे स्पेस नहीं था, नहीं तो पंच तत्वों को प्रणाम है और राधा कृष्ण के साथ जितने भी ललिता शक्ति इत्यादि हैं उनको सबको प्रणाम। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्याम सुंदर को प्रणाम।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीमती राधा रानी को प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव को प्रणाम, प्रभुपाद जी को प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पंच तत्व को प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी के लिए स्मरण हो रहा है, उनको प्रणाम कर रहे हैं। सुत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलाश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो समझ में आ रहा है कि इनको प्रणाम कर रहे हैं, नर नारायण भगवान को, भगवान कृष्ण को, श्री व्यासदेव जी को और सरस्वती देवी को। इनकी कृपा से हम कुछ समझ पाएंगे भागवतम। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्त भद्राणि विधुनोति सहस्रताम। जो भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है उसके हृदय में कृष्ण बैठ करके उसके हृदय में जो अंधकार है उसमें लाइट जला देते हैं, सारे कचरा साफ कर देते हैं। इसलिए फोटो रखा है। फोटो से कुछ कुछ अर्थ समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ श्लोक का फोटो नहीं मिल पाया अभी, तो जो लोग सर्च करना चाहते हैं वो होमवर्क करके ढूंढ के लाए, कुछ फोटो उसमें लगा सकते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। रोज भागवत की कक्षा में बैठने से प्राय सारे अनर्थ हृदय के दूर हो जाते हैं और व्यक्ति भक्ति में निष्ठ हो जाता है, फिक्स हो जाता है। शृण्वता श्रद्धया नित्यं कृणतश्च स्वचेष्टितं काले नानाति दीर्घेण भगवान विशते हरे। जो श्रीमद् भागवतम को श्रवण करता है, परीक्षित महाराज के उद्गार हैं ये, और रोज सुनता है और बड़े प्रयास पूर्वक उसके अर्थ को समझने का प्रयास करता है, तो काले न अति दीर्घेना, बहुत काल नहीं बीतता है, बहुत दीर्घ काल नहीं होता कि भगवान विशते हरे, उसके हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। तो ये हम रोज गाएंगे ताकि समझ में आए कि कितना महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम का श्रवण। ये ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, इसका अर्थ मैंने आज तक कभी बताया नहीं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु अपने शंख से ध्रुव महाराज को टच करते हैं कि ध्रुव महाराज कुछ प्रार्थना बोलना चाहते थे, तो सारी उनकी इंद्रियां एकदम पुनर्जीवित जैसी हो जाती है। ऐसा लगता है कि सब इंद्रियां सो रही हैं। आंखों से भगवान को देखना चाह रहे थे, कान से भगवान के शब्द सुनना चाह रहे थे, हाथ से भगवान को स्पर्श करना चाह रहे थे, इस प्रकार से। तो ये वहां पे वो बोलते हैं कि आप मेरी इंद्रियों में प्रवेश करके मेरी इंद्रियों को जगा रहे हैं, तो उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो ये प्रार्थना इसलिए की जाती है कि भगवान हमको शक्ति दीजिए, हम आपके बारे में कुछ कह सकें। तो मेरे संग आइए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रील सूत गोस्वामी जी की प्रार्थना है कि भगवान कृष्ण को ब्रह्मा जी, इंद्र, शिव जी आदि दिव्य स्तवों से स्तुति करते हैं। बाकी अन्य गुण यहाँ पे नहीं भगवान के फोटो में दिखा सके, छोटा स्थान है इसलिए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै सांगपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चौथा अध्याय श्रील नारद जी का प्राकट्य। प्राकट्य का अर्थ है कि नारद जी व्यासदेव जी के पास आएंगे और उनको बताएंगे कि आप श्रीमद् भागवतम की रचना कीजिए जिससे जीवों का कल्याण होगा। व्यासदेव जी ने, अभी आप सुनने ही वाले, व्यासदेव जी बहुत सारे ग्रंथ लिखे, वेद के भाग किए, महाभारत लिख दिया, वेदांत सूत्र लिख दिया, फिर भी वह असंतुष्ट रहे क्योंकि वह मान रहे थे कि मैं जीवों का कल्याण सम्यक रूप से नहीं कर पाया। तो इस अध्याय में आप सीखेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे शौनक आदि ऋषि की कहाँ बोली भागवत, क्यों बोली, सुखदेव गोस्वामी कैसे बोल दिए, परीक्षित महाराज को कैसे सुनने को मिला, ये सब आप प्रश्न देखोगे। और ये भी देखेंगे किस प्रकार से नारद जी प्रकट होकर के व्यासदेव जी को शिक्षा दे रहे हैं, भागवतम को प्रेरणा दे रहे हैं, कह लीजिए, भागवतम की रचना करने के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना था कि सो अहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। आखिरी श्लोक सुना था कि जैसे मैंने सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत श्रवण किया उसी प्रकार से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो उसका लिंक है, देखिए अब श्लोक यहाँ पे क्या है। व्यास उवाच, श्रील व्यासदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम पहले बोल लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब सुखदेव सूत गोस्वामी ने कहा कि मैं आपको वही भागवत सुनाऊंगा, तो क्या हुआ, किस प्रकार से शौनक आदि ऋषि उसका उत्तर दे रहे हैं, वह सब हम आप सुनने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। व्यास उवाच इति ब्रुवाणां संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बृहद्वचः शौनको ब्रवीत्। व्यास उवाच इति ब्रुवाणां संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बृहद्वचः शौनको ब्रवीत्। व्यास उवाच इति ब्रुवाणां संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बृहद्वचः शौनको ब्रवीत्। बृहद्वचः शौनको ब्रवीत्। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बहुरुचा शौनको ब्रवीत्। शब्दार्थ देखिए। व्यास उवाच व्यासदेव ने कहा इति इस प्रकार ब्रुवाणाम बोलते हुए संस्तूय बधाई देकर मुनीनाम बड़े बड़े साधुओं में दीर्घकालीन सत्रिणाम यज्ञ संपन्न करने में लगे रहने वाले वृद्ध वयोवृद्ध कुलपति सभा के अध्यक्ष सूत गोस्वामी को बहुरुचः विद्वान शौनक ने अब्रवीत संबोधित किया। अनुवाद। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। आपको याद है कि मैंने बताया था कि जब ये सूत गोस्वामी जी कहेंगे कि विप्रर्षे भूरि तेजसा, जब श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी कीर्तन कर रहे थे इस भागवत का, तो मैंने वहां पे अहम चाद
अहम चाद्यगमम तत्र निवष्टस तदनुग्रहात्, मैंने बड़ी गंभीरता से अभिनिविष्ट होकर, एब्जॉर्ब होकर भागवतम को श्रवण किया था, समझा था, अध्ययन किया था, और उनके अनुग्रह से मैं समझ पाया था, क्योंकि वह भूरि तेजस, वो बहुत शक्तिशाली थे। ये बात याद होगी, आखिरी श्लोक था। और सो अहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, उसी को, किसी को, वो जो भागवत सुनी उसी को, कुछ अपने मन से नहीं, वही सुनाऊंगा आप लोगों को, वही सुनाऊंगा, वह श्रावयिष्यामि, आप लोगों को सुनाऊंगा जैसी मेरे मैंने अध्ययन किया है, जैसे मेरा मति है, उसमें कोई कल्पना नहीं करने वाला हूं। तो यह सुनकर के इति ब्रुवाणाम, जब इस प्रकार से, इति इस प्रकार से सूत गोस्वामी बोल रहे थे, तो अब कहें, मान लो कहें कि मैं सुनाऊंगा, तो सुनाऊंगा तो सुनाइए, इसमें कोई प्रश्न का तो नहीं बन रहा है कि भाई सुनाऊंगा तो कोई प्रश्न किया जाए, ये भी आप देखने वाले हो। तो खुश हो गए कि सुनाएंगे, तो इसलिए संस्तुया, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। इति ब्रुवाणाम शब्द किसके लिए है? सूत गोस्वामी जी के लिए। सूत गोस्वामी इस प्रकार से बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? जो भागवत सुनी मैंने वही आप लोग को श्रवण कराऊंगा। ठीक, ये सुन करके खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि अपने को रोक नहीं पाए, उनकी बात के बीच में ही बोलने शुरू कर दिए। अभी तो सूत गोस्वामी जी भागवत बोल नहीं रहे हैं। तो संस्तुया, स्तुति तो सुना ही शब्द, समस्तुया का मतलब होता है, समस्तुति शब्द सुना है, समस्तुति, उसी तरह से समस्तुया मतलब उनकी स्तुति करने लगे। किनकी? सूत गोस्वामी जी की। कौन लोग, किसने करी? एक्चुअली कौन लोग नहीं, किसने करी? तो कहते थे मुनि नाम दीर्घ सत्रिणाम वृद्ध कुलपति, जो दीर्घ सत्री मुनि थे, जो 1000 वर्ष का यज्ञ करने का संकल्प लेके बैठे हुए थे, उनके वृद्ध कुलपति शौनक ऋषि ने उनकी स्तुति करी। अब यहाँ पे सारे नहीं बोल रहे, शौनक ऋषि ही बोल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं वृद्ध कुलपति शौनक ऋषि, जो मुनियों के, जो उन दीर्घ सत्री मुनियों के कुलपति थे, वह बोले। किसको बोले? सूत गोस्वामी को बोले। और ऐसा नहीं था कि ऐसे कोई छोटे मोटे व्यक्ति हो, बृहद बचा, वह ऋग्वेद के प्रकांड पंडित थे, विद्वान व्यक्ति थे। तो उस प्रकार के शौनक ऋषि, अब प्रवीण शौनक ऋषि ने बोला का मतलब यहाँ पे बधाई देते हुए बोला, बड़े प्रसन्न हुए। अब ये देखेंगे अगले श्लोक में किस प्रकार से बधाई दे रहे हैं, तो हम लोग उसको देखते हैं। सारार्थ दर्शनी चक्रवर्ती पाद के द्वारा इस चौथे अध्याय में सारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता की हर प्रकार से श्रेष्ठता कही गई है। अब आप ये थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा इस लिंक को। आगे जाकर के अभी बस कुछ 4-5 श्लोक के बाद श्रीला सुखदेव गोस्वामी की महिमा बताई जा रही है। अभी मैं कुछ कहूंगा नहीं, वो कल के लिए विषय है। सुखदेव गोस्वामी कितने बड़े, कितने विरक्त और कितने श्रेष्ठ महात्मा थे, परमहंस थे, उसका वर्णन किया जाएगा। और राजा परीक्षित कितने महान भक्त थे कि सारा राज्य छोड़ करके भागवत सुनने के लिए बैठे हैं, अन्न जन त्याग के। इसके द्वारा महाराज परीक्षित की श्रोता की महानता प्रदर्शित की जाएगी। वो आप देखोगे अपनी आंखों से और कानों से भी श्रवण करेंगे तो वो समझ लेंगे। तो ये एक विषय रहेगा, तो यह विषय आपको याद रहना चाहिए। श्रोता और वक्ता की श्रेष्ठता दिखाई जा रही है, उसे समझ लेना चाहिए कि शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद जिसको बोल रहे हैं कि मान लीजिए भारत के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्राइम मिनिस्टर कुछ बात कर रहे हैं, प्रभुपाद नहीं बोल रहे, प्रभुपाद मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रभुपाद ऐसे बोल रहे थे कि कोई दो बड़े व्यक्ति बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो बात बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कि नहीं? तो उसी प्रकार से प्रभुपाद इस बात को बोल रहे थे गीता के प्रवचन में कि भगवान बोल रहे हैं और उनके शुद्ध भक्त अर्जुन श्रवण कर रहे हैं, तो भगवत गीता जैसा ग्रंथ बहुत उपादेय, बहुत उत्कृष्ट होगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी की महिमा बता करके और परीक्षित महाराज की महिमा बता करके इस अध्याय में समझाया जाएगा कि शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है, अपने आप में श्रेष्ठ है ही, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृत है। इस कारण से भी हम समझ पाएंगे कि भागवत सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो आपको फिर से याद दिलाऊं कि सूत गोस्वामी सोच रहे थे कि परीक्षित महाराज ने यही प्रश्न किया था, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का प्रवचन किया और किसी भी ऋषि ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि इससे श्रेष्ठ कोई विषय वस्तु है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप समझ रहे हैं, ये आप देखोगे कि ये विषय वस्तु है इस अध्याय की। साथ ही श्रील व्यासदेव के चित्त की अप्रसन्नता का वर्णन हुआ। मतलब श्रील व्यासदेव जी सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन ग्रंथ लिख और जिससे जीवों का कल्याण करना चाहते थे, लेकिन वो समझ रहे थे कि ना, इन ग्रंथों से जीव का कल्याण सम्यक रूप से अच्छी तरह से होगा नहीं। इस कारण से अपने कार्य में
अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। जैसे एक सिंपल सी बात समझाऊंगा उसको, वैसे तो आगे फिर से आएगी। जैसे कोई हमारे कन्नड़ मित्र कुकिंग करते हैं और आप मान लीजिए कुछ भोग भगवान के लिए बनाना चाहते हैं और वैसा आया नहीं जैसा कि आप चाहते थे, तो क्या आप अप्रसन्न हो जाएंगे? क्या प्रैक्टिकल उत्तर क्यों नहीं देते आप? कोई कुक है, क्यों श्रीनाथ जी आप भगवान ठाकुर जी के लिए कुछ बना रहे हैं, कुछ मन से सोच के बना रहे हैं कि भाई ऐसे-ऐसे बने और वो वस्तु में वो टेस्ट नहीं आ पाया, तो आप असंतुष्ट नहीं रहेंगे? रहेंगे क्योंकि हम सेवा वैसे कर नहीं पाए, है ना? कहीं-कहीं प्रवचन होता है, अरे ये पॉइंट तो हम बोल ही नहीं पाए, कितने अच्छे पॉइंट थे। ऐसा हो जाता है, कभी-कभी हम सेवा नहीं कर पाते जैसा हम करना चाहते हैं, सारा प्रयास के बाद तो असंतुष्ट रहता है। तो श्रील व्यासदेव जी जानते थे कि भगवान कृष्ण की सेवा है। उनकी भगवान कृष्ण के प्रति ये सेवा है कि ग्रंथों का रचना करके जीवों को प्रस्तुत करा जाए ताकि जीव भगवान को समझ सके। क्या है वो श्लोक? माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवा कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध जीव को भगवान कृष्ण का ज्ञान स्वतः नहीं होता है, अपने आप बल्ब नहीं चमकता है हमारा, नहीं चमकता। तो इसलिए भगवान ने जीवों की कृपा करने के लिए पुराण आदि की रचना करी। तो ये व्यासदेव जी जानते हैं कि कितना महत्व है, वो जीवों को कल्याण करना चाहते हैं। तो उन भागवत की रचना जब तक नहीं किए तब तक सोच रहे थे कि ना पूरा कल्याण तो हुआ नहीं, होगा नहीं, इसलिए वो प्रसन्न थे। तो इस बात का भी वर्णन आप सीखेंगे, किस प्रकार से वेदों का विभाजन किया उन्होंने और उसके बाद फिर भी वो अप्रसन्न रहे, क्योंकि वे सबसे वृद्ध थे। मतलब यहाँ पे शौनक ऋषि के बारे में कह रहे हैं। कुल के मध्य में मुख्य थे, वेदाभ्यास के द्वारा ज्ञान में प्रवीण थे, इसलिए शौनक ऋषि को सभी मुनि गणों के द्वारा प्रश्नकर्ता के रूप में व्यवस्थापित किया गया। यह भाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रश्न करता है वो बहुत बुद्धिमान हो। इसमें विनोद की बात है, महाराज श्री परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, तो हमारे आंखों के सामने की बात है, बलराम हॉल में प्रवचन किए और अभी महाराज का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। तो महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं, एक बुढ़िया माता तो मर गई बेचारी बहुत बुढ़ी थी। महाराज जी हमारा एक प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है? हम सुबह आए थे मंदिर में, पर्स लेके आए थे, हमारा पर्स चोरी हो गया। तो महाराज बोले हम क्या करें उसमें, हम क्या जानेंगे। अब बताओ, भागवत क्लास के बाद वक्ता से यह प्रश्न करना कि हमारा पर्स चोरी हो गया, पर्स कहाँ लेके जाएंगे, ये भी प्रश्न बनता है, बताइए। तो महाराज कह रहे थे कि प्रश्न जो है वो प्रासंगिक होना चाहिए। अन्यत्र भी कह रहे प्रश्न जो कथा के विषय में प्रश्न होना चाहिए। कुछ भी प्रश्न कर देने से चित्त कहीं और चला जाता है, चित्त वहीं उसी में रहना चाहिए, उसी विषय वस्तु के संबंध होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ जितनी बार भी कोई प्रश्न उठाया जा रहा है वो प्रश्न विषय वस्तु के संबंध में ही है, कृष्ण के संबंध में है। तो इसलिए मुख्य। और दूसरी बात क्या है, कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं वक्ता को ये एकदम नीचा दिखाने के लिए, जो बोला है आपने वो सब गलत बोला, या कहीं कोई त्रुटि हो गई तो पूरी कथा में से जो अच्छा बात है वो नहीं लेंगे कि वो आपने कैसे बोल दिया। कभी कभी जीभ स्लिप हो जाती है, गलती से कुछ निकल गया, वो आपने कैसे गलत बोल दिया। तो इस प्रकार के वक्ता, इस प्रकार के प्रश्नकर्ता नहीं होते। मुझे याद है, अगर मैं बलराम हॉल में प्रवचन कर रहा था, एक व्यक्ति 9 बजने में 5 मिनट पे आया और मैं कुछ शब्द कर्मयोग बोल दिया, बस स्वामी जी ये आपने कर्मयोग के बारे में कुछ बोला है क्या? हमने कहा मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि प्रश्न करने की शैली नहीं है ये। आए 9:05 पे, इसका गलती देख रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, श्रवण भी नहीं किए ठीक से, तो क्या मतलब है आपका, बताइए। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि प्रश्न की एक रीति होती है, नम्रता से पूछो। भाई देखो, एक सिंपल सी बात है, जिस वक्ता में श्रद्धा नहीं है वहां आ जाने की जरूरत भी नहीं है। पहले आपका तो मैं श्रद्धा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, श्रद्धा है तो बड़ी नम्रता से पूछना चाहिए। ना समझ में आए पूछ सकते हैं, लेकिन ये चैलेंज करने की भावना रहेगी तो वो बताएगा तो भी समझ नहीं पाएंगे। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? नहीं श्रद्धा तो मत सुनिए, क्या कह सकते हैं, लेकिन श्रद्धा से, बड़ी नम्रता से सुनना चाहिए, तब ये बात ग्रहण की जा सकती है, जितने भी आध्यात्मिक तत्व हैं। खैर, तो इसलिए यहाँ पे मुख्य व्यक्ति को रखा गया ताकि वे ठीक ठीक प्रश्न कर सकें। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। बाल प्रबोधिनी, अब इन्होंने बड़ी विनोदपूर्ण टीका लिखी है, आप देखेंगे बहुत आपको अच्छा लगेगा। हर जगह वक्ता के वाक्य से पहले श्रोता का प्रश्न होता है, परंतु यहाँ अति उत्कंठावश मध्य में ही प्रश्न कर रहे हैं, इसको इति आदि श्लोक से कह रहे हैं। इति ब्रुवाणाम संस्तुया, उन्होंने कहा कि मैं आपको भागवत सुनाऊंगा, तो कुछ प्रश्न बन रहा है इसके बाद। देख, कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, सुनाएंगे तो सुनाइए। जैसे मैं श्रीमद् भागवतम कहूंगा, आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय के प्रथम और दूसरे श्लोक को शुरू करेंगे। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। अरे भाई श्लोक तो बोलने दो, स्वाभाविक सी बात है, जब मैं बोलूंगा हम
अब हम सुनेंगे तो आप लोग चुपचाप सुनेंगे ना, प्रश्न अंत में बनेगा। तो अब समझ पा रहे हैं इस टीका को? तो कह रहे हैं सो अहम वह श्राविष्यामि, तो अब मैं आप लोगों को भागवत सुनाऊंगा। तो कोई प्रश्न तो नहीं बन रहा है। इसको समझ पा रहे हैं टीका को? बड़ा अद्भुत पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनका कि भाई कोई प्रश्न तो बनने की बात हो नहीं, लेकिन इतनी उत्कंठा है। अरे, और जान रहे हैं कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बोली थी, और वही कहने सो अहम वह श्राविष्यामि, वही मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। तो फिर भी उत्कंठावश प्रश्न कर रहे हैं कि अरे सुखदेव गोस्वामी बोले कैसे? अभी प्रश्न आएंगे। परीक्षित महाराज श्रवण कैसे किए? आप समझ रहे हैं? एक दृष्टि से देखिए तो इस प्रश्न का कथा से कोई संबंध नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी बोले कैसे और परीक्षित महाराज सुने कैसे। एक दृष्टि से आप सुनाइए कथा, जो बोला है वो सुनाइए। यह प्रश्न करने की क्या जरूरत है कि सुखदेव गोस्वामी कैसे बोले, या यह प्रश्न करने की क्या जरूरत है कि परीक्षित महाराज कैसे सुने। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें कि एक तो यह उनकी उत्कंठा प्रस्तुत करता है, अरे इतने दो लोग बिल्कुल अलग व्यक्ति हैं। सुखदेव गोस्वामी परम विरक्त और महाराज परीक्षित महान राजा, ये दोनों मिले कैसे? ये कथा संभव कैसे हुई? तो ये उनकी उत्कंठा को द्योतित कर रहा है, सूचित कर रहा है। द्योतित समझ लेते हैं, द्योतित प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार से वह ये कुछ श्लोक प्रश्न जो है शौनक आदि जी कर रहे हैं। क्या ये लाइन समझ में आई आपको कि उत्कंठावश ये प्रश्न कर रहे हैं, बीच में ही प्रश्न कर दिए? बड़ी रुचिकर इनकी टीका है। मैं आपको वह भागवत सुनाऊंगा, इस प्रकार कहने वाले सूत गोस्वामी की शौनक ऋषि प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन पूर्व में तो यह आया था कि शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछे थे, और यहां कह रहे हैं कि शौनक जी बोले। तो क्या अन्यों की कथा श्रवण की उत्कंठा नहीं थी? सोच रहे हैं, पहले पूछा गया प्रथम अध्याय में कि ऋषियों ने पूछा, और अब कह रहे हैं कि शौनक जी ने पूछा। तो क्या बाकी लोग अब कथा सुनने में रुचि नहीं रख रहे हैं? मान लो कोई ये प्रश्न करे, लगता है कि सब चले गए, खाली शौनक ऋषि ही बैठे थे, और कोई लग रहा है सुनने में रुचि नहीं रख रहा था। थोड़ा विनोद करते हैं इस प्रकार से। आचार्यों का जो विनोद है वो बड़ा सूक्ष्म होता है। कुछ विनोद पकड़ पा रहे हैं इनका? जैसे वे एक ही प्रश्न कर रहे हैं, वैसे ही अन्यों की भी श्रवण उत्कंठा थी, परंतु एक ही समय में यदि सभी प्रश्न करने लगते तो सम्यक रूप से श्रवण नहीं हो पाता। इसलिए स्वगण मतलब अपने मुनियों में सबसे मुख्य शौनक ऋषि को ही प्रश्नकर्ता के रूप में स्थापित किया। इस आशय से कह रहे हैं दीर्घ अर्थात हजारों साल तक चलने वाले सत्र में जो मुनि बैठे थे, उनके गण कुलपति अर्थात गण मुख्य थे, उन शौनक जी ने प्रश्न किया। समझ में आया? सबकी उत्कंठा थी, लेकिन प्रश्न करने वाले केवल एक थे। माइक एक ही व्यक्ति को दिए थे, ऐसे कह दीजिए। ठीक है, तो ये नहीं सोचना चाहिए था कि सब चले गए और खाली शौनक जी बैठे अकेले सुन रहे हैं भागवत। ऐसा नहीं, कोई वर्णन तो अभी नहीं आया ना अभी तक कि ऋषि लोग जो है अब यज्ञ करने चले गए होंगे और कुछ काम करने चले गए, सब सुन रहे हैं। ये मुझे इनकी टीका बड़ी अच्छी लगती है कि कई बार ये इस प्रकार से विनोदपूर्ण टीका करते हैं। तो क्या कारण था शौनक ऋषि को मुख्य कह रहे हो आप? क्या कारण है? मुख्यत्व का हेतु क्या था? तो उस पर कह रहे हैं वृद्ध अर्थात वे वयस्क थे, मतलब अधिक उम्र वाले थे। तो स्पष्ट है, वृद्ध हो परंतु यदि बुद्धिहीन हो तब उसका मुख्यत्व और प्रश्न करने का अधिकार कैसे हो गया? यदि ये आशंका हो तो कह रहे हैं बृहद बच्चा। भाई कोई बुढ़ा है, अब बुढ़ा हो जाने से तो ज्ञान होता नहीं। महाराज बता रहे थे कि कोई एक व्यक्ति भक्तों से झगड़ा कर रहा था, और लड़के थे, भक्त जो है लड़के जैसे थे, उम्र में कम थे, और उनके जो झगड़ा कर रहा था, बहस कर रहा था, वो वृद्ध था। तो कहता है तुम क्या समझाओगे? बुढ़ा बोलता है तुम क्या समझाओगे, तुम तो हमारे सामने जन्मे हो। तो जो यंग लड़का था बोला हाँ भाई, इनके बाल तो ज्ञान के मसाले में पके हैं। कमेंट किया कि भाई बुढ़े हो गए हैं तो ज्ञान हो गया, ज्ञान के मसाले से तो बाल पके हैं उनके। तो एकदम क्रोधित हो गया, झगड़ा करने लग गया। तो भाई ये देखिए कि क्या वृद्ध होने मात्र से व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। तो मान लो किसी को आशंका होगी, तो आप कह रहे हो वृद्ध है, तो वृद्ध होने से मुख्य कैसे हो गए? जरूरी तो नहीं है मुख्य हो। तो कह रहे नहीं, वृद्ध तो हैं, साथ साथ मुख्य इसलिए हैं क्योंकि बृहद वचा अर्थात ऋग्वेद को जानने वाले हैं, अच्छे से बहुत बड़े विद्वान हैं,
ऋग्वेद को जानने के कारण ज्ञान में भी बहुत अधिक थे, यह अर्थ है। कुलपति का एक और अर्थ आचार्यगण बताते हैं कि 10,000 शिष्यों को पढ़ाए, खाने पीने की व्यवस्था करे, उसको कुलपति कहते हैं। तो शौनक ऋषि इस प्रकार के थे। ठीक है, तात्पर्य। विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाई दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है, तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी यानी सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हम एटिकेट भी सीख रहे हैं। मान लीजिए वो कथा करते हैं और उनका अनुमोदन करते हैं कि आपने अच्छा कथा की है, या उनको धन्यवाद किया जाता है, तो मुख्य व्यक्ति को देखते हैं ना। इस्कॉन में भी आपने देखा होगा, कोई कथा होती है तो जो मुख्य व्यक्ति, जो ऑर्गेनाइजर है, वो जाकर के धन्यवाद देते हैं। ऐसे सभी लोग खुश तो होते ही हैं, लेकिन मुख्य व्यक्ति उनका सम्मान करते हैं। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। श्री शौनक, हाँ, क्यों विद्वान होना चाहिए भाई? देखिए, हृदय से वह धन्यवाद तभी दे सकता है जब कथा समझ में आए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? वयम तु ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रुणवताम रसज्ञानम। जो रसज्ञ हो, जो रस को जानने वाला हो, तो विद्वान व्यक्ति होगा, वही समझेगा कथा में क्या बोली जा रही है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। जो बैल जैसा सुन रहा है, बैल मतलब समझ रहे हैं, बैल के सामने कुछ भी डाल दीजिए वो खा लेगा, घास डाल देंगे, सूखा भूसा डाल देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बैल जैसा श्रोता होगा, समझ नहीं पाएगा कि कथा अच्छी थी, बुरी थी, मायावाद बोल दिया कि भक्ति के बारे में बोला, कुछ समझ ही नहीं पाएगा। हाँ, वेरी नाइस फिर चला जाएगा। बहुत बार ऐसे वक्ता हो, सॉरी, श्रोता होते हैं, लेकिन होते ही है, वो कुछ समझ ही नहीं पाते कि क्या बोला जा रहा है। आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग तो सब वृद्ध कुलपति के अधिकार वाले हैं। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जब वो विद्वान होगा तब समझ पाएगा कि कथा अच्छी थी कि नहीं, कि क्या था, अच्छा बोला कि सही बोला, ना क्या बोला। तो इसलिए वह योग्य है उसके बधाई देने के लिए। इतनी सुंदर तरीके से सूत गोस्वामी जी ने अवतार कथा का वर्णन किया, तो स्वाभाविक रूप से सारे ऋषिगण बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। तो उसी के शौनक ऋषि उनकी तरफ से बधाई दे रहे हैं। श्री शौनक ऋषि में सारी योग्यताएं थी। अतः जब भी श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की, जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो श्री शौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। ये लाइन समझ में आ रही श्रील प्रभुपाद जी की? बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए इस बात को। क्यों खुश हुए शौनक ऋषि, बता सकता है कोई? हाँ, क्योंकि परंपरा में वे भागवत देने जा रहे थे। और अब आजकल के श्रोताओं को सुन लीजिए, जो बाहर के प्रोफेशनल कथाकार सुनते हैं, उनसे पूछ लिया जाए कि भाई जैसे हमने श्रवण किया था वैसे सुनाऊंगा आपको, कम से कम 10 साल लगेगा। 10 साल? 7 दिन में पूरा कीजिए, पर रोज टाइम नहीं हमारे पास। कहानी सुना करके पार कर देना चाहते। तो वैसे तो यो यथावत तो नहीं ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी से परंपरा चली आ रही है, नहीं चाहते ना, वो बुद्धू है ना वो लोग। तो यहाँ शौनक ऋषि बड़े धैर्य से पूरे 18,000 श्लोकों का श्रवण करना चाहते हैं यथावत, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने बोला था। तो ये एक श्रोता की योग्यता हम देख रहे हैं कि बड़े धैर्य से भागवत का अध्ययन श्रवण करना चाहते हैं। कोई औपचारिकता मात्र उनके लिए नहीं है। आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। जानबूझ के इसको स्लो बोला गया है। क्यों बोला गया है स्लो? ये मेरा रियलाइजेशन है। प्रभुपाद जी इसको ठीक से नहीं बोले हैं, मैं अपना रिलेशन बता रहा हूँ। अगर मैं कल ड्रामा कर रहा हूँ, प्लीज खाली इतना ही मत सुन लीजिएगा, तो मेरा लेक्चर बैन हो जाएगा। पूरी बात समझे मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो अगर ऐसे कोई बोल भी नहीं सकता, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि एक एक्सट्रीम ले जाए, कोई इस प्रकार से कहे कि भाई प्रभुपाद जी मैं ठीक से नहीं बोले, मैं कुछ और सही बोल रहा हूँ, बस उसी दिन उसे उसकी क्या कह सकते हैं, कब्र बन गई, उसकी कथा की कब्र बन गई, उसकी कोई योग्यता नहीं रही। पूर्ववर्ती जो आचार्य बोले हैं उसको, हाँ ये हो सकता, उसको आपको यथावत प्रस्तुत करना है विषय वस्तु को। उदाहरण ऐसे दे सकते हैं जो सामने के लोग समझ सकें। प्रभुपाद कई बार धर्म देते ना, मिसाइल का, चक्रवर्ती पाद मिसाइल का धर्म देगी कभी? श्रीधर स्वामी देंगे? वो नहीं देंगे, उस समय मिसाइल थी ही नहीं। कार का एग्जाम्पल नहीं देंगे, लेकिन उदाहरण प्रभुपाद जी वही दे रहे हैं, लेकिन वो जो पॉइंट से ड्राइव किया जा रहा है, जो विषय वस्तु वो वही है। कहीं प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, चक्रवर्ती पाद ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं श्रेष्ठ हूं, कभी प्रभुपाद ऐसा नहीं करें। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, माय ओनली क्वालिफिकेशन इज आई डिड नॉट चेंज एनीथिंग। गीता भूषण जो श्रवण करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से प्रभुपाद जी बलदेव विद्याभूषण पाद को फॉलो कर रहे हैं। जो ज्ञान है उसको यथावत दिया जाए तो हम जीवों के ऊपर, हम सभी लोग माध्यम बन सकते हैं अन्य जीवों पे कृपा करने के लिए।
हमारे पास अन्यतः व्यक्तिगत कोई योग्यता नहीं। और आप देख रहे हैं कि इस प्रवचनों में भी मैं सीधे सीधे जो आचार्यों की टीका है वही आप लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा। उसी में इतना रस है, उससे बाहर जाने की क्या जरूरत है। अभी आप देखिएगा कितना कितने रसमय टीकाएं उसमें आएंगे, बहुत सुख मिलने वाला आपको। मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे। बहुत खुश होंगे, बहुत सुंदर। ऐसे आज भी देख रहे ना कि कितने छोटे छोटे शब्द को ऐसा अर्थ रखे हैं, तो कुछ प्रसन्नता होती है। ठीक है, इस समय में छोटी सी मैं बात चैतन्य महाप्रभु की लीला से बताऊंगा। क्या नाम था उनका, वल्लभ भट्ट नाम के एक महान भक्त हुए। भक्त अच्छे थे, वस्तुतः वह सुखदेव गोस्वामी जी के अवतार हैं, लेकिन लीला में ऐसा कर रहे हैं। वो सुखदेव गोस्वामी जी के अवतार हैं। भगवान कृष्ण की लीला में जो सुखदेव गोस्वामी थे वही वल्लभाचार्य वल्लभ भट्ट के रूप में आए। आप गौर गणोदय दीपिका में देख सकते हैं। लेकिन लीला में ऐसे कर रहे हैं, सुखदेव वल्लभ भट्ट आए और महाप्रभु से बोले कि मैंने एक टीका लिखी है भागवत के ऊपर, और श्रीधर स्वामी जो लिखे हैं वो ठीक है, लेकिन वो उस समय ठीक था, अभी उससे कुछ उसमें कुछ त्रुटियां हैं, ऐसे करके उन्होंने कहा। तो महाप्रभु कहते हैं ना, हम सुनना नहीं चाहते। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए। तो कहते हैं, फिर महाप्रभु सीधे बोल दिए, जो स्वामी को नहीं मानता वैश्य करी मानी, उसको मैं वैश्य मानता हूँ। मतलब जैसे कोई स्त्री है, वो पति को नहीं मान करके पर पुरुष की सेवा करे तो वैश्य की तरह है, उस तरह कोई पूर्ववर्ती आचार्य यानी स्वामी की सेवा नहीं, श्रीधर स्वामी मतलब श्रीधर स्वामी को नहीं मानता है, उनके विपरीत जाने का प्रयास करता है, तो उसको हम सही नहीं मानते। तो आगे जाके फिर वो नम्र हो जाते हैं। फिर उसके बाद महाप्रभु की शरण में आते हैं। महाप्रभु कहते हैं, आप इतने अच्छे भक्त हो, आपको इस प्रकार का बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो श्रीधर स्वामी को के विपरीत जाकर के आप जो कुछ भी लिखोगे, आप भ्रमित हो जाओगे, कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो ये हमेशा ध्यान देना होगा कि जितने भी आचार्य गण आप देखेंगे, आप कितना देख पाएंगे मुझे हमें नहीं पता, लेकिन श्रीधर स्वामी को लेते हैं पॉइंट लेकर के, वो फोकल पॉइंट है, उसको इलैबोरेट कर देंगे, उसको और बढ़ा देंगे, उनके वचनों को काटते नहीं है। और कहीं कहीं आप कहोगे नहीं, अभी हमने पिछली जगह देखा था कि कुछ मतभेद है, उस मतभेद का भी रेजोल्यूशन है, अभी मेरे को याद नहीं है। वो जो प्रलय वाली बात आई थी ना मनवंतर इत्यादि में, जी गोस्वामी पाद कभी काटते नहीं श्री स्वामी की बात को। कुछ क्लियर, कुछ चीज अस्पष्ट हो रहा है, जहां कुछ ऐसा लगे कि उस टीका का इंटरप्रिटेशन मायावादी हो सकता है, तो उसको जीव गोस्वामी पाद और कह सकते हैं क्या, स्पष्ट करके बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, एकदम स्पष्ट बोलते हैं। मैं शुद्ध स्वामी पाद के चरण की शरण लेकर के ये भागवत की टीका लिख रहा हूँ। अब चक्रवर्ती पाद को देखिए, मैं शुद्ध स्वामी पाद की चरण के आश्रय लेकर के इस टीका को लिख रहा हूँ। समझ रहे हैं इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें एक और नेगेटिव एग्जाम्पल भी है, ये भी विरोधपूर्ण है। महाराज बता रहे थे, एक गुरुजी थे, तो गुरुजी से शिष्य ने पूछा, गुरुजी क्या भगवान है? तो गुरुजी ने शिष्य से पूछा, तुम्हारा क्या रियलाइजेशन? आप देखिए, गुरुजी शिष्य के रियलाइजेशन पे आश्रित हो रहे। तो शिष्य ने कहा, मुझे तो आप साक्षात पर ब्रह्म नजर आते हैं। देख लीजिए, तो गुरुजी कहते हैं, तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है। अब देखो भाई, उनसे पूछो कि कौन से आचार्य ने बोला है कि गुरु भगवान है, जरा बता दीजिए। भगवान तो गुरु हैं, लेकिन गुरु भगवान ऐसा तो नहीं, गुरु जी के शरीर से सारे ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। बताइए, तो ये एक गलत बात है। तो इसको ले समझ, आप काफी सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए। पूर्ववर्ती आचार्य के अनुसार तो कहे कि कृष्ण भगवान, अभी हम लोग थ्योरी में जान रहे हैं, विश्वास भी है। आगे जब आप भक्ति में प्रगति करोगे तब क्या बोलेंगे, कृष्ण भगवान है, और अनुभूति हो जाएगी। ये नहीं कि हाँ प्रभुपाद जी बोले कृष्ण भगवान है, लेकिन नहीं, हमारा रियलाइजेशन अलग नहीं हो सकता है। सब लोग एक ही पथ से जा रहे हैं, सबको वही स्टेशन दिखाई पड़ेंगे जिसे पिछले पूर्ववर्ती व्यक्ति भक्तों को दिखाई पड़े। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए, और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूर्ववर्ती आचार्य मुक्त पुरुष हैं, उनके वाणी में या उनकी शब्दों में कोई दोष नहीं है, इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए, पहली बात। और इस चीज को आप, अगर आपको याद हो तो, चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारणों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उनके आविर्भाव होने के लिए, तो वहां पे भी भगवान कृष्ण की भगवत्ता को सिद्ध करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो 4 दोष है जीव में, बद्ध जीव में, वे सूत गोस्वामी जैसे मुक्त पुरुषों में नहीं होते। कर्ण पाटव, विप्रलिप्सा,
इंद्रियों की अपूर्णता इत्यादि इत्यादि, भ्रम, प्रमाद, तो ये सब नहीं होता है। इसलिए सूत गोस्वामी जी जो बोल रहे हैं भागवत में वो अपौरुष है, एकदम एकदम सत्य है। ये बात विचार करनी चाहिए। इस प्रकार का विश्वास हमारा होना चाहिए। और जब हम भक्ति करते हैं और बड़े जादुई तरीके से, जब हम बार बार श्रवण करते हैं, ये बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए, जब हम बार बार श्रवण करते हैं तो इन आचार्यों पे हमारी सहज श्रद्धा होती है। प्रभुपाद से कौन मिला है यहाँ पे? कोई भी नहीं मिला है, लेकिन उनके ग्रंथों को बार बार पढ़ते पढ़ते उन पे सहज श्रद्धा हो जाती है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? उनकी श्रद्धा, बहुत कान खोल के सुनिए, उनकी श्रद्धा कानों के द्वारा हमारे हृदय में ट्रांसप्लांट हो जाती है। ये अपने जीवन में देखेंगे ही। इसीलिए जो व्यक्ति प्रभुपाद जी ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ेगा, उसका नाम पे विश्वास होगा और नाम के प्रचार पे विश्वास होगा। क्योंकि प्रभुपाद जी का ये भाव रहा है, रहा नहीं, भाव है रहा है, नहीं कहना चाहिए, है। ये मैं आज जीवन में हमेशा अनुभव करता हूँ, क्योंकि ग्रंथों को पढ़ करके बहुत नाम पे विश्वास रहता है, भक्ति पे विश्वास होता है, और भक्ति का प्रचार, भक्ति का मौका दूसरों को देने पे विश्वास होता है कि ये सबसे अच्छा कार्य है। समझ रहे हैं मेरी बात को? पूर्ववर्ती आचार्य विश्वास होना, तो आप ये मत पूछो कैसे होगा, हरे कृष्ण मंत्र करिए, उनको सुनिए, सुनते सुनते बात पे पूरा विश्वास हो जाएगा। जैसे इस जगत में लोग नास्तिक कैसे बनते हैं, नास्तिकों से सुनते 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 विश्वास हो जाता है कि भगवान नहीं है। माँ के गर्भ से तो कोई पैदा होता नहीं नास्तिक। समझ रहे हैं प्रोसेस? यस। और फिर होता यह भी है कि वो जो बात बोल रहे हैं वो सत्य है। प्लीज 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 बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। आचार्य लोग झूठ नहीं बोलने के लिए बैठे हैं, वो एकदम सत्य बोल रहे हैं। वो हमको वैसा दिख नहीं रहा है, वो हमारी ये पूर्णता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जो वो बोल रहे हैं कृष्ण का नाम कृष्ण है, वो हमको नहीं दिख रहा, वो हमारी गलती है। लेकिन अगर उनकी बात सुन करके हम भक्ति उनके अनुगत्य में करते हैं तो हमको समझ में आने लग जाएगा। वो कह रहे हैं जगत नश्वर है, ये तुम यहाँ के नहीं हो। झूठ बोल रहे हैं। हम लोग को लगता नहीं नहीं नहीं, हम तो यहीं के हैं, हमें तो यहीं पे रहना है, यहीं कहीं खाट बिछानी है यहीं रहेंगे। बार बार बोल रहे हैं आचार्यगण, नहीं भाई तुम बहुत दिन के लिए यहाँ पे नहीं रहने वाले हो। वो तो एकदम आत्मा के स्तर से बोल रहे हैं, हमको नहीं दिखता है। लेकिन जैसे जैसे प्रगति करने लग जाएंगे तो आपको दिखने लग जाएगा। जैसे हमारे दो भक्त देहरादून से है ना, दोनों लोग, वहां से हिमालय दिखता है कि नहीं? नैनीताल से तो दिखता है, मैं नैनीताल गया हूँ। नैनीताल की जो ऊपर वाली पहाड़ी है वहां से दिखाई पड़ता है। अब मैं कहूं कि भाई हिमालय नहीं है, यहाँ जो लोग कभी नैनीताल नहीं गए तो आप बोलोगे हमने तो कभी हिमालय देखा नहीं है। अब कोई व्यक्ति नैनीताल से आएगा, कह रहे भाई है, तुम थोड़ा उधर नॉर्थ में जाओ तब तुम्हें दिखेगा। तो काफी समय तक नहीं दिखेगा आपको। कह रहे ना नहीं, मान लो आप ऋषिकेश तक भी पहुंच गए, नहीं नहीं हमें नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा, वापस चलो ना ना, थोड़ा और बढ़ो। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे हिमालय तो है, आपको दिखने लग जाएगा। समझ रहे हैं? तो वो ये बात इंपॉर्टेंट है। आचार्यगण एकदम सत्य बात बोल रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे, ये हमारा दोष है। उनके अनुगत्य में चलेंगे, शुद्ध होगा हृदय, तो हम समझ पाएंगे। ठीक है? इस समय बहुत सारी महाप्रभु की लीला याद आ रही है, लेकिन अभी उसको उधर टच नहीं कर रहे हम, केवल चलिए अब टच तो कर ही देते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं, तो प्रताप रुद्र ने स्वीकार किया, रियलाइजेशन नहीं था। लेकिन प्रताप रुद्र ने देखा महाप्रभु को अद्भुत कीर्तन हो रहा है, और उस महाप्रभु किस कीर्तन में महाप्रभु के फेन आ रहा है, मुख से धूल लग, जो है जो कीर्तन में धूल उड़ रही है वो लग रही है। तो हमने कहा ये कैसे भगवान है, धूल लग रही है और मुख से फेन आ रहा है, ऐसा ऐसा एक हल्का सा संदेह हुआ। तो उसी रात प्रताप रुद्र जी को स्वप्न आए और उसमें देखा कि जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी से महाप्रभु बाहर आ रहे। और जब उनको छूने के लिए निकले तो देखा कि जगन्नाथ जी उसी रूप में है, उनके मुख से फेन आ रहा है, और कहते हैं अरे तुम तो राजा हो, मैं तो अपवित्र हूँ, तुम मुझे क्यों छू रहे हो, ऐसे करके जगन्नाथ जी बोलते हैं। तो समझ गए कि नहीं, स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है। तो खाली कहना ये चाहता हूं कि जो आचार्यगण बोल रहे हैं वह मुक्त अवस्था से बोल रहे हैं, हम उनके अनुगत्य में चलेंगे तो हमको वो अनुभूति प्राप्त होगी। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। तो विश्वास होना चाहिए, और जो हमने उनसे श्रवण किया है उस विषय वस्तु को सामने के श्रोता समझ पाए ऐसा प्रस्तुत करना चाहिए। एग्जाम्पल ऐसे आप दे सकते हो जो आजकल के समाज के हिसाब से हो, जो पहले के उदाहरण ना हो, लेकिन विषय जो है, जो सिद्धांत है, परिवर्तित नहीं होना चाहिए। एक संबंध में एक और बात समझना चाहिए, सिद्धांत इसे कहते हैं प्रिंसिपल और डिटेल्स, इनमें अंतर क्या होता है। देखिए सिद्धांत जो है वो काल और देश, काल और पात्र के अनुसार चेंज नहीं होता, वैसे ही रहता है। कृष्ण भगवान है,
सब देश में है, सब काल में है, हर पात्र के लिए एक ही बात बोली जाएगी, यस। लेकिन कोई कहे कि भाई गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, सिद्धांत है कि नहीं, यस, ठीक है। लेकिन एक गुरु विशेष की अपने शिष्य विशेष के प्रति क्या आज्ञा है वो अलग अलग हो जाएगी, वो डिटेल हो गया। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं भूल रहा हूं, सिद्धांत और एनी हाउ डिटेल हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति को आप कुछ बोल रहे हैं तो सिद्धांत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान है, जीव उनका नित्य दास है, ये सबको आप परिवर्तित नहीं करोगे, लेकिन डिटेल चेंज कर सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति नौकरी करने जा रहा है तो कहेगा प्रभु जी हम मंगल आरती पूरा नहीं कर पाते हैं, केवल जप कर रहे हैं तो हो जाएगा। हाँ, अब तो जप कर लो, भगवान का स्मरण करना है, सिद्धांत है। अब वो कैसे स्मरण करेगा वो अलग अलग व्यवस्था है सबकी, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। तो जो डिटेल्स हैं वो देश काल पात्र के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। तो सिद्धांत कभी परिवर्तित नहीं करना चाहिए, देश काल पात्र के अनुसार व्यक्ति को विषय का ज्ञान दिया जाना चाहिए। देखिए, विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए, समझा रहा था ना, सिद्धांत रहना चाहिए भाई। खींच तान कर उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। बड़ी सिंपल बात प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन बड़ी गंभीर। कुछ वक्ता ऐसा बोलेंगे कि श्रोता को समझ ही नहीं आता, वो खाली ऐसा बोलते हैं ताकि ये लोग ये समझें कि बहुत बड़े विद्वान हैं। आपने कभी देखा ऐसे श्रोता? ऐसा बोलेंगे कि कुछ समझ ही नहीं आएगा, बाद में बोलेंगे बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास, कुछ समझ में नहीं, क्लास अच्छा समझ में नहीं आया लेकिन क्लास एक नंबर, क्या बोला। ये उद्देश्य अपनी विद्वता प्रस्तुत करना, यह कोई उद्देश्य नहीं। जैसे आपको फिर महाप्रभु की लीला में लेके जाऊंगा, केशव काश्मीरी आया था और महाप्रभु उसको चढ़ाए, पहले आप कितने विद्वान हैं, ये है वो है, जरा गंगा जी के बारे में कुछ बोलिए, तो 100 श्लोक धड़ 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 बोलने लगे अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए। उसका ये उद्देश्य नहीं था गंगा जी का गुणगान करूं या कुछ करूं। फिर महाप्रभु उनके अहंकार को नष्ट किया। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं इस प्रकार से। उद्देश्य होना चाहिए कि इस विषय वस्तु को श्रोता समझें और भक्ति में आगे बढ़े, ठीक है। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सिद्धांत वही उसको समझ करके श्रोता को समझा सके, रियलाइज इट, अंडरस्टैंड इट एंड एक्सप्लेन टू इट। सभा के अगुआ शौनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथाधीतम तथा यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था, अतएव परम प्रसन्न होकर के वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ये लाइन समझ में आई? क्यों प्रसन्न हुए? उन्होंने देखा कि अरे वाह, सूत गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, यथाधीतम यथामति, जैसा मैंने अध्ययन किया वैसा और जैसे मेरे समझावट है वही मैं प्रस्तुत करूंगा। ये कोई चीटिंग नहीं करना चाहते। वो पहले भी सूत गोस्वामी जी का गुणगान कर चुके हैं कि आप स्नेहवत प्रेमवत शिष्य रह चुके हो, आपको आपके गुरुओं ने को ये बातें बताई ही और वही बात वो बोलना चाहते हैं। गुरु जी भी स्पेशली सुखदेव गोस्वामी जी के गुरु रहे, तो वही बात वह बोलना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहते। कथा बोलते समय अगर हमें कुछ नहीं पता है तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि नहीं पता है। अगर आप कुछ गलत बोलेंगे और आप ईमानदार भक्त हैं तो आपको बहुत खराब लगेगा। अरे इसको श्रवण करके व्यक्ति की दिशा भी चेंज हो सकती है, पूरे जीवन की दिशा परिवर्तित हो सकती है अगर एक वचन भी व्यक्ति गलत सुने। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी की बात है जब हम श्रीमद् भागवतम पे बोल रहे हैं। हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग हो जाए, लेकिन जानबूझकर सिद्धांत गलत बताना यह उचित बात नहीं। सीखना चाहिए अच्छे से, फिर उसके बाद बोलना चाहिए। मेरा ये इच्छा है कि देखिए, हम बहुत सारे वक्ताओं को देखते हैं जो अच्छा बोलते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, सब पूजनीय है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी इस प्रकार से इच्छा है कि हम जो ग्रुप बनाए हैं इसमें हर श्लोक के पीडीएफ आपके पास है, टीकाएं आपके पास हैं, उसको हर लाइन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि यदि आपको कभी मौका मिले कुछ प्रवचन करने का तो उसको यथाधीत यथामति ही बोलिएगा। और आप देख सकते हैं कि एक ही श्लोक पे बोलने के लिए काफी मटेरियल है, इज इट नॉट? इधर उधर जाकर के बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ गोस्वामी, गोस्वामी का अर्थ क्या होता है, सूत, सूत का अर्थ क्या होता है। अब ऐसे करके कथा को बहुत विस्तार किया जा सकता है, लेकिन जो विशेष प्रयोजन है कथा का वो समझ में नहीं आएगा। ये भी एक शैली होती है। व्यक्ति बहुत प्रकार के होते हैं, खराब ऐसे करके कथा को बहुत विस्तार किया जा सकता है, आकाश पाताल की बात की जा सकती है, लेकिन प्रवचन मतलब अध्यापन, जो विषय वस्तु उसको समझाइए तो लोगों की रुचि बनी रहती है और वह समझ पाएंगे। समझ रहे हैं बात? शुरुआत में भले ही आप कुछ लोग को उल्लू बना लीजिए, लेकिन बहुत उल्लू नहीं बना सकते आप। समझ रहे हैं? लोग समझ जाएंगे तो खाली घुमाते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं भागवत के ऊपर। समझ रहे हैं? तो मेरी इच्छा है कि इस प्रकार से
कुछ भक्त लोग श्रीमद् भागवतम में भी अपनी मति लगाए और उसके वो प्रामाणिक प्रवचनकर्ता बन सके। दैट्स माय डिजायर। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व ना करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रमाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवतम को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर हम कुछ बात बोल रहे हैं तो प्रभुपाद के ग्रंथों से बोलना चाहिए, या आपके पास प्रमाणिक आचार्यों की कुछ बात है, टीका से बोल रहे तो भी ठीक है, दैट आल्सो इज बोनाफाइड। अपने मन से बोलना यह बिल्कुल गलत बात है, अपना आइडिया लगाना यह अच्छी बात नहीं है। एक बार किसी भक्त ने पूछा, आप क्या सोचते हैं, डू यू थिंक दैट समबडी कैन एक्सेप्ट समबडीज कर्मा? प्रश्न में कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको? आप क्या सोचते हैं कि क्या कोई जीव दूसरे जीव का कर्म ले सकता है? क्या उत्तर होगा? लेता है, ले सकता नहीं है, लेता है। माता पिता लेते हैं, गुरु लेता है और राजा लेता है। ये मेरे थिंक की बात है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर थिंकिंग? आपको अपने कर्म दिखाई पड़ते हैं कहीं? जो लेने देने की बात तो छोड़ दीजिए, अपने कर्म दिखाई पड़ते हैं कुछ टेंजिबल रूप में? तो इस तरह का प्रश्न और इस प्रकार का उत्तर को कोई मतलब नहीं कि आई थिंक। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये मेरे स्मरण पथ पे आ रहा है, ऐसे मैंने पढ़ा था, ये मुझे ऐसा याद आ रहा है, वो ठीक है, उसमें कोई त्रुटि हल्की फुल्की हो सकती है जिसको हम फिर ठीक कर सकते हैं। फिर शास्त्र को पढ़ करके, अरे वो मैंने ऐसे बोला, यहाँ पे लिखी थी, इसको यथावत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रकार की ईमानदारी ये ब्राह्मण का गुण है। याद आ रहा था ऋषि शब्द की व्याख्या क्या थी? ऋषि शब्द की व्याख्या ये थी कि यथार्थ व्यक्ता, जो अर्थ है उसको यथावत प्रस्तुत करने की क्षमता शिला सुखदेव गोस्वामी में थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रभुपाद इसीलिए भागवत में शुरुआत में ही रख देते हैं कि जैसे कथा है, जो विषय है उसको यथावत प्रस्तुत करना, कोई चीटिंग चेटिंग नहीं करना उसमें। अतएव हाँ, अब कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, देखो कैसे प्रश्न करते हैं। अच्छा ये बताइए कि सूत गोस्वामी जी ने कितने समय के बाद जो सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी, कितने समय के बाद शौनक ऋषि को सुनाई? तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है? यूजलेस क्वेश्चन। यही उत्तर मैं दिया। क्या सोचते हो कि अगर मान लो 50 साल के बाद सुनाई होती तो सूत गोस्वामी जी की हार्ड डिस्क खराब हो गई, करप्ट हो गई, जो भूल जाएंगे? इस प्रश्न का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं ना। ऐसे श्रोता मिल जाते हैं कभी कभी। इस प्रकार का प्रश्न नहीं करना चाहिए। कितने समय बाद सुनाई से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात सुनाए, और ये नैमिषारण्य सुनाया गया। आप लोगों में से कोई नैमिषारण्य गए हैं? एक आप गए, बहुत अच्छा स्थान है ना, बहुत सुंदर स्थान। आप भी गए होंगे। अब मैं तो 2002 में गया था, तो बहुत सुंदर स्थान था। वहां पे कौन सी नदी बहती है? गोमती नदी। बहुत सुंदर स्थान है। अब पता नहीं कथा वहां पे क्या स्थिति है वहां पे, लेकिन बहुत बहुत। और उस जमाने में तो पूरा पेड़ पूड़ वहां पे होंगे तो बहुत अच्छा। अभी भी बहुत अच्छा है। आरती का तो मुझे पता नहीं। भागवत के ऐसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। कौन से मानक वाचन? वक्ता जो है पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा में हो, श्रोता भी उसी प्रकार से श्रवण करने की इच्छा रखने वाला हो, तब जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति भागवत से की जाती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजन के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। तो इस पर भी कई बार बहस हो जाती है कि प्रभु जी जो बाहर के कथावाचक हैं, इनसे हम कुछ सुनते हैं तो कुछ तो फायदा होता होगा ना। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं आप? व्यर्थ का श्रम है, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। प्रभुपाद जी कई बार इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम इज एनी हाउ यूजलेस। लेकिन प्रभुपाद को एम्फसाइज करने के लिए बोलते हैं यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। और मुझे इतनी हंसी आती है, और कई बार मैंने बोला, इस बात को कई बार बोल चुका हूँ। हम लोग पार्थ प्रभु के गांव में गए थे और वहां एक व्यक्ति बोला 35 भागवत सप्ताह करा चुका है, 35। और फिर भी उसकी डायरी में रिसर्च चल रही है कि शनि देवता भगवान है, कि गणेश जी भगवान है, कि हनुमान जी भगवान है। हमने कह रहे भाई, यहाँ तो एक दो प्रवचन में समझ आता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और तुम 35 भागवत सप्ताह कराने के बाद भी नहीं समझ पाए। मैं बहुत डांट लगाई उसको। ये फायदा इस्कॉन में कि हम खूब डांट लगा सकते हैं। और क्या, भाई ऐसा तो नहीं कि रोटी नहीं मिलेगी, कि पैसा करने के लिए हम कुछ कथा करने जा रहे हैं। खूब डांट लगाई। हमने कहा ऐसा क्यों कर? फिर उसने कहा अरे देखिए एक्चुअली क्या है, गौशाला चलानी थी तो उसके लिए पैसे इकट्ठे करने थे, तो इसलिए भागवत सप्ताह हम कराते थे। अब आप देख रहे हैं, श्रोता का कुछ अलग ही प्रयोजन है, और वक्ता भी कुछ ऐसे अलग प्रयोजन लेके चलता होगा। आश्रम चलाना है, कुछ चलाना है, जेब भरने के लिए कथा कह रहे हैं। तो 35 भागवत सप्ताह के बाद भी समझ में नहीं आया उसको। अब तो 16 माला जप कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्रमाण की बात है। बिना बिना डिसाइपलिक सक्सेशन में व्यक्ति भागवत ठीक से नहीं बोल सकता है। तो विषय समझ में आ गया होगा।
शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी जी की बधाई दे रहे हैं क्योंकि वो प्रामाणिक वक्ता हैं और वह प्रामाणिक रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू बी चीटेड। सीधी सीधी बात। एक श्लोक और देखेंगे। शौनक उवाच, मेरे पीछे बोलिए। अब किस प्रकार से उनकी संस्तुति कर रहे हैं देखिए। सूत सूत महाभागा, सूत सूत महाभागा, वदनो वदतांबर, वदनो वदतांबर, कथा भागवतीं पुण्या, कथां भागवतीं पुण्या, यदाह भगवान शुकः, यदा भगवान शुकः। सूत सूत महाभागा, सूत सूत महाभागा, वदनो वदतांबर, वदनो वदतांबर, कथां भागवतीं पुण्या, कथां भागवतीं पुण्या, यदाह भगवान शुकः, यदा भगवान शुकः। सूत सूत महाभागा। सूत सूत मतलब दो सूत हैं क्या वहां पे? नहीं, उत्कंठावश बोल रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, महाभाग, आप महाभाग्यवान हैं क्योंकि आप भागवत सुन के आए। वदन वदतांबर, नह मतलब यहाँ पे लिखा होगा, नह शब्द क्या है? हमको ना, हमसे। वदन हमसे कहिए, वदतांबरा बोलने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं। स्तुति हुई कि नहीं? बोलने में बहुत एक्सपर्ट हैं। क्या सुनाऊं? तो कह रहे हैं कथा भागवतीम पुण्याम, मैं वो भागवत कथा को आप सुनाइए। अब आप देखिए कितनी उत्कंठा है कि नहीं। वो बोल रहे हैं सोहम वह श्रावयिष्यामि, मैं वो भागवत सुनाऊंगा। तो फिर ये बोलने की क्या जरूरत है, भागवत सुनाई भागवत सुनाई। जैसे हमारे कर्ण प्रभु कहें, मैं आज हलवा प्रसाद बनाया है, तो मुझे पता है कि हलवा प्रसाद खिलाएंगे, लेकिन मैं बैठ गया तो मैं बोलूंगा ना हलवा लाओ हलवा लाओ समथिंग लाइक दैट। उत्कंठावश कि हाँ भी पता है कि हलवा आया है या जो भी अच्छा पकवान आया है, लेकिन लाओ 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 लाओ, तो ये उत्कंठा प्रस्तुत कर रहे हैं। कथा भागवतीम पुण्याम, पुण्य देने वाली कथा है। यद आह भगवान शुकः, यद आह जिसको कहा, किसने कहा? भगवान शुक। भगवान मतलब ऐश्वर्यशाली सुखदेव गोस्वामी ने कहा। फिर यहां देख रही है आप क्या कहते हैं, जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा वही सुनाइए, वही सुनाने ही वाले हैं, लेकिन फिर हाँ वही सुनाइए जो सुखदेव गोस्वामी जी बताए, वही 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 वाली चाहिए, वही वाली चाहिए। तो दिखा रहे हैं कि बड़ी उत्कंठा थी, सुखदेव गोस्वामी जो बोले थे उसका श्रवण करने की अत्यंत उत्सुकता थी। और कंठ्यावश सारी बातें भूली जा रही है, अन्यथा इन प्रश्नों का कोई आवश्यकता सीधी तरह से नहीं है। ये बात शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मान्य हैं। सूत सूत महाभागा, वद वद वदनो वदतांबर, महाभाग्यवान हैं और बोलने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, कथा भागवतीम पुण्याम, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। यदाह भगवान शुकः। अब तो मैं समझ रहा हूं संस्कृत पिकअप करने लग गए होंगे आप लोग, नहीं? क्या कभी संस्कृत नहीं पढ़े आप लोग? कहां तक पढ़े आप संस्कृत? हाँ, 7, आप 5th 10th 12वीं। जो 12वीं तक पढ़े उनके लिए तो बहुत आसान होगा, आप लोग एनरोल कर सकते हैं, कोई कर रहा है कोर्स। मैं 8वीं तक पढ़ा था, थोड़ा संस्कृत जानते हो आप लोग? नहीं पढ़े संस्कृत? पढ़े? कितने लोग संस्कृत 8वीं तक पढ़े हैं? 1 2 3, हाँ ठीक है। आपको पढ़ाई नहीं अच्छा, पढ़े होंगे, कुछ कुछ तो समझ पा रहे होंगे आप लोग। हाँ, और अन्यथा भी इन शब्दों को जब देखेंगे, शब्द बार बार आ रहे हैं, यस्य अस्य तस्य इत्यादि इत्यादि, तो वो सब बार बार सुनते सुनते भी पकड़ में आने लगेंगे श्लोक। सारार्थ दर्शनी, इसमें सिंपल सी टीका है। प्रसन्नता के कारण श्रील सूत गोस्वामी जी को 2 बार संबोधित कर रहे हैं, सूत सूत, प्रसन्न हो रहे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बाल प्रबोधनी, श्रील सूत गोस्वामी की संस्तुति पूर्वक शौनक जी अपने प्रश्नों को 12 श्लोकों में दर्शा रहे हैं। तो सूत गोस्वामी की प्रशंसा करेंगे, आगे प्रश्न कर रहे हैं कि भाई सुखदेव गोस्वामी कैसे कथा कहे, वो हम कल देखने वाले हैं। आदर और हर्ष या संभ्रम के कारण 2 बार सूत सूत कह रहे हैं, स्पष्ट है। इस भागवत का श्रवण कुछ जन्मों के अर्जित भाग्य के बिना संभव हो जाता है, ये लिखा है। ऐसे कुछ लिखा है क्या? अब जरा इसको धीरे धीरे पढ़ा जाए ताकि कुछ भक्त लोग श्रवण कर लें इसको। इस भागवत का श्रवण अनेक जन्मों में अर्जित भाग्य के बिना संभव नहीं होता है,
परंतु आपने इसको सुना है, इससे आपका भाग्य है। यह सूचित करने के लिए उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे महाभाग। अब देख रहे हैं कि मैं भक्तों के पीछे कितना लगा रहता हूँ, आओ क्लास में, आओ क्लास में, क्योंकि शुरुआत में समझ में नहीं आता है कि हम कितने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, है कि नहीं। वैसे एक बात मैं बहुत खुश हूं, जूम पे हमारे डिवोटीज, मुझे विश्वास तो नहीं होता कि रोज आएंगे, लेकिन आ रहे हैं। कल देखा कि 130 भक्त आ रहे हैं। दुनिया में एक ऐसी मीटिंग है जिसमें आप जाने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमें सुख मिल रहा है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? दुनिया में जितनी भी मीटिंग है प्राय हमको जानी पड़ती है, सुख नहीं मिलता है। घंटों घंटों उसमें इमर्स रहने का प्रयास करते हैं, 8-8 घंटे, है कि नहीं। ये ऐसी कथा है, ऐसी मीटिंग है जिसमें ना आने के लिए बाध्य है, ना जाने के लिए बाध्य है। जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए, है कि नहीं। लेकिन फिर भी आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें सुख मिल रहा है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। और कितने बड़े भाग्य का वर्णन आप सुनी चुके हैं। भगवान के प्रेम से भरे हुए पार्षद बन के भगवान के धाम चला जाएगा। कई बार भक्त कहते हैं भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा तो हम भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। हाँ, तो नहीं जा पाओगे, लेकिन प्रेम प्राप्त करना कोई कठिन भी तो नहीं है। भगवान प्रबल साधन दिए हैं कि नहीं दिए? भगवान का नाम जब दिए हैं, भगवान की भागवत कथा दी है, क्या आपको प्रेम के लक्षण प्रस्तुत होते नहीं दिख रहे हैं? कि दुनिया की बातें खराब लगती हैं, भगवान की भक्ति करना अच्छा लगता है, ये सब धीरे धीरे प्रेम के ही लक्षण। प्रेम से लक्षण है मतलब प्रेम के मार्ग में हम अग्रसर हो रहे हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मैं तो आज बोलने वाला शाम के समय में भी एकदम स्पष्ट दिखाई देता है कि भक्ति करके हम प्रगति कर रहे हैं, एकदम स्पष्ट दिखता है। बाकी जगह भले ना दिखता हो, लेकिन यहाँ भक्ति करके एकदम दिखता है कि दुनिया की वार्ता स्पर्श करने का भी मन नहीं करता है। करनी पड़ती है, चर्चा करना पड़ता है, अलग बात है, कभी कभी सेवा के नाते या जो भी कुछ भी हो, लेकिन बिल्कुल स्पर्श करने का मन नहीं करता, है कि नहीं। और कितना हम उत्साह अनुभव करते हैं कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करके। इज इट नॉट? यू फील एनलाइवेंड, दैट्स अ वर्ड। तो अब एक और विचार कीजिए कि सूत गोस्वामी जी सुने किससे थे? अब आप सोचिए किससे सुने थे? स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी से। हमें बोल के ही रोमांचित हो जाए व्यक्ति। सुखदेव गोस्वामी जी के, वो ऐसा भी नहीं कि बैक बेंचर रहे हो, ये भी रहता है पीछे व्यक्ति कुछ बैठते हैं, अपना कुछ काम करते रहे, मोबाइल चलाते रहे, वक्त अपना काम करते रहे, काम करके पार हो जाए, ऐसा भी होता है। अगर सूत गोस्वामी के पास मोबाइल नहीं रहा होगा, लेकिन एकदम आगे बैठकर, और उसके ऊपर भी देखिए महाभाग में विचार कीजिए, उन्हें बोले थे तद अनुग्रहात। सुखदेव गोस्वामी का विशेष अनुग्रह था सूत गोस्वामी जी। सुने थे कि नहीं हम लोग? सोचिए सुखदेव गोस्वामी जी, रोमांचित हो जा रहा हूं बोलते बोलते। सुखदेव गोस्वामी जी बोले भी, हमने उनका वाक्य सुना था कि ये सूत गोस्वामी आगे जाके भागवत बोलेंगे, अपने मुख से वह आशीर्वाद दे रहे हैं सूत गोस्वामी को। सोचिए सुखदेव गोस्वामी जी के कृपा पात्र, अगर बैनर बना जाए सूत गोस्वामी का, तो सुखदेव गोस्वामी का फोटो होगा, कहेंगे सुखदेव गोस्वामी के कृपा पात्र परम पूज्य सूत गोस्वामी जी के द्वारा भागवत सप्ताह। ये कभी बोला नहीं मैंने, लेकिन यही बात तो कहा जाएगा। आप प्लीज इस बात को समझिए, उसमें था भूरी तेजा, उनके अंदर भागवत के अर्थ का संचार करने की शक्ति थी। ये समझ, केवल संकल्प मात्र से। तो वैसा संकल्प उनका सूत गोस्वामी के प्रति था, जान रहे हैं इसको। खुद सूत गोस्वामी जी समझ रहे हैं कि अपने गुरु की कृपा से ही भागवत बोल पा रहे हैं। आप लोग सब रोज ही बोल रहे हो ना, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान, तो उसमें क्यों बोल रहे हैं? जो सुखदेव गोस्वामी सभी के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं, वो मेरे हृदय में भी प्रवेश करके मुझसे भागवत कहलाए। यही तो सूत गोस्वामी जी प्रार्थना की है। तो आप महाभाग विषय पे विचार कीजिए, तो महाभाग्यवान है, खुद भागवत में अभिनिविष्ट होकर के सुने, और जो गुरु जी थे परम भागवत भगवान के पार्षद, वह कथा से उनसे कथा सुन के आए। मान लीजिए उद्धव जी सुन के आए, तो उद्धव जी से कभी भागवत सुनने को मिल जाए आपको, तो सोचिए। या अर्जुन जी से, अर्जुन भी बोल सकते हैं भागवत घबराई मत, परीक्षित महाराज सुनने को मिले, या कहीं सुखदेव गोस्वामी से सुनने को मिल जाए, तो आप मानेंगे ना कि महाभाग्यवान है। यस, वैसे हम लोग उन्हीं से सुन रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। परंपरा मतलब हम उन्हीं से श्रवण कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भी बहुत भाग्यवान हैं। इसलिए कथा कहने वालों में श्रेष्ठ आप हमें भागवत सुनाइए। महाभाग्यवान समझ में आ रहा है?
इस कथा को कहने और सुनने वालों को पुण्य प्राप्त होता है और पाप का निवर्तन होता है, जिससे संसार का दुख निवर्तन होता है। पाप का निवर्तन होता है मतलब जो भोग की लालसा मन में जीव के बनी हुई है वह सब नष्ट हो जाती है। आप उसी भागवती कथा को सुनाइए जिसे परीक्षित महाराज को सर्व ज्ञान शिरोमणि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। स्पष्ट तात्पर्य, शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। ये दिस इज द ओनली क्वालिफिकेशन। हृदय शुद्ध है नहीं है उससे उसकी अपेक्षा नहीं है। ध्यान दे रहे हैं, केवल कथा को श्रवण करने की उत्सुकता होनी चाहिए, ये आग्रह होना चाहिए, ये कथा का योग्यता है। भगवान की कृपा से फिर हृदय शुद्ध होता जाएगा और समझ में आएगी कथा। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे, ये स्पष्ट है। सामान्य रूप से भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। ये दोनों बातों को समझ लेना चाहिए। एक तो स्पष्ट हो रहा है जो पैसे के लिए कर रहा है उसका तो कुछ मतलब ही नहीं समझने के लिए, और जो विद्वान भी है लेकिन निराकारवादी है वो ये स्थापित नहीं करेगा कि जीवन का उद्देश्य भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना है, भक्ति की प्राप्ति करना है। तो दोनों ही लोग भागवत को समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं, एवं पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंद में पहुंचकर भगवान की लीलाओं की गुहितम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। तो अब ये तो स्पष्ट है, कुछ समझाना नहीं है इसमें, कुछ समझाना है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। एक छोटा सा कमेंट बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा। महाराज श्री बता रहे थे, महाराज श्री मतलब परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी कह रहे थे कि लोग व्यास आसन पे बैठे हुए हैं और लोग मान रहे हैं कि वो व्यासदेव की प्रतिनिधि हैं, लेकिन जो व्यासदेव बोल रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टा। यही प्रभुपाद बोल रहे थे ना, पूर्ववर्ती आचार्य की बात पे विश्वास होना चाहिए, लेकिन वो जो व्यासदेव बोल रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत। व्यासदेव बोल रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, मैं उन परम सत्य भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का ध्यान कर रहा हूं। और ये क्या बोलते हैं, किसी को भी मानो, जो तुम्हारी इच्छा हो, शिव जी को तो शिव जी मानो, या तुम ब्रह्मा को मानो, या किसी देवता को मानो, सब वहीं पहुंच जाते हैं, सारे रास्ते वहीं पहुंच जाते हैं। तो क्या व्यासदेव कहीं ऐसा बोल रहे हैं कि सारे रास्ते वहीं पहुंच जाते हैं? और ये लोग इतने धोखेबाज हैं, ये नहीं बताते कि कहाँ पहुंच जाते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं। वहीं महाराज बता रहे थे कि कोई व्यक्ति आया, उसने गुरुजी से पूछा आप कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा जहां से तुम आए हो वहीं से हम भी आए। तो अच्छा अच्छा वो समझ गया कि बोला कहाँ से आए। क्या देख रहे कैसे उल जुलूल बातें होती हैं। तो इस प्रकार की बातों से कुछ क्लियर नहीं होता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ जाना है, भगवान का एड्रेस, भगवान का फोन नंबर, उनके माता पिता का नाम, सब कुछ पता है, तभी हमारा कोरियर पहुंचेगा ना। कोरियर में आजकल नंबर लिखना बड़ा जरूरी होता है कि नहीं? नहीं तो कोरियर रिटर्न आ जाएगा है कि नहीं? तो नंबर क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नंबर लिख करके और ऊपर लिखे रहेंगे कि ये पत्र या ये वस्तु हम भगवान श्री कृष्णा हु द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये लिख दीजिएगा अपने कोरियर के ऊपर। पता नहीं कहाँ से एग्जाम्पल आ गया, लेकिन कोरियर पे लिखना जरूरी है। अगर कोरियर पे लिख देंगे अव्यक्त निर्विशेष निराकार अलख निरंजन ब्रह्म, तो घूम के वापस हो जाए, कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जो भी हमारा जीवन एक कोरियर की तरह है, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं हम लोग, तो वो कोरियर पे लिख देंगे कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, आई एम हिज इटर्नल सर्वेंट, कृष्ण परम भगवान है, मैं उनका नित्य दास हूँ। और फोन नंबर लिख देंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक ही बार में कोरियर आपका भगवान के पास पहुंच जाएगा। ठीक है कि नहीं? हाँ, पूरा कंप्लीट एड्रेस है। यस, केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार हैं। इस बात को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, एक बार और बोल के रुकूंगा कि अगर कथा श्रोता का बहुत महत्व है। देखिए, अगर श्रोता का विषय वस्तु में रुचि नहीं हो तो वक्ता बोल ही नहीं सकता। मुझे एक बार व्यक्ति ने बुलाया था, मैं नाम नहीं रखूंगा किसने और कब कहा, कुछ लोग शायद मेरे संग गए भी थे। तो वहां पे उनकी शायद
पिताजी मर गए थे ना, क्या था। खैर पिताजी के मरने का दुख किसी को नहीं था, 13वीं थी, खूब जम के सब जलेबी खा रहे, जलेबी चाय पी रहे, सब कुछ चल रहा है। और उनसे बोला कि हमसे बोला कि यहाँ कुछ प्रवचन कीजिए। आप देख रहे हैं मैं आप पे काफी उत्साहित रहता हूँ प्रवचन करने के लिए। मैं 10 मिनट भी नहीं बोल पाया। हमने ड्राइवर को बोला आप गाड़ी खोलो, चलते वापस। तो हम लोग ऐसे कथावाचक नहीं कि आंख बंद किया, म्यूजिक चलो भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक चलाओ, और वो बोलते जा रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई श्रवण कर रहा है, इसको मतलब ही नहीं है। आपने देखा है, मैंने देखा है, जो पेशेवर होते हैं वो आंख बंद करके ही ध्यान करते हैं कि कितना दक्षिणा मिलेगी। और जो डायरी में याद कर लिया वो बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे। ये तो मैं अपनी आंखों से देखा। भी गांव गए थे हम लोग, अंबाला गए थे प्रचार करने में, अंबाला के पास एक गांव में, और जिस घर में हमको रुकना था वहीं सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी, और धड़ाधड़ पंडित जी बोलते जा रहे हैं, और कुछ मतलब नहीं माता जी लोगों को वहां क्या चल रहा है। उसके बाद कुछ भी चलेगा, उसके बाद चलो चा पी, चा पी। कथा के बाद सब लोग चाय, चाय का आह्वान हो रहा है। तो ये देख रहे हैं कि ना कथा सुनने करने वालों को कोई रुचि है अपना जीवन परिवर्तित करने में, ना विषय वस्तु को समझने का कोई विशेष है। आंखों से भी देखने को मिला हमने इस प्रकार से। और एक बार हम लोग वहां देखे थे सरदार शहर में, बहुत पहले की बात है, मैं समझता हूँ 2008 की बात है, 2010 की बात होगी। वहां देखा बड़ा पंडाल बना हुआ है, और जस्ट पंडाल के बाहर चाय की दुकान। लोग बाहर आते, चाय पीते, थोड़ी नींद भाग जाती, फिर आते क्लास सुनते, और कोई ग्रंथ नहीं, कोई ग्रंथ नहीं। तो इस प्रकार से लोग धोखा, ये चक्कर ये है कि श्रोता इस प्रकार के होते ही हैं। इस तरह की कथाओं को तो ना बहुत हजारों करोड़ों लोग सुनने वाले हैं, नहीं सुनने वाले। तो इस प्रकार की उत्कंठा होना कि मैं भागवत को ठीक ठीक समझू, ही समझिए कि हमारे परम भाग्य का उदय हुआ है, इसलिए इस प्रकार की इच्छा है, इसको मेंटेन करना चाहिए। सभी लोगों से अनुरोध है, आप लोग इस प्रकार से आते रहिए। अगर आप घर भी जाते हैं तो भी आप जूम के द्वारा कनेक्टेड रहिए। मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने इस प्रकार से हमको मौका दिया है कि हम भक्तों की सेवा इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं, भागवत समझाने की, पढ़ाने की। क्योंकि भागवत बहुत रोचक है, जैसे आप देख ही रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर टीकाएं हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से समझाया जाएगा तो लोगों को रुचि होगी। मैं यहाँ रोकता हूँ, आप पारायण करेंगे। कोई प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। आज शौनक ऋषि जी ने प्रसन्न होकर के उनकी स्तुति करी है, और अब वह कुछ प्रश्न करेंगे जिनकी चर्चा हम कल करने वाले हैं। तो यहाँ रोकते हैं। ओ, आज मैं रिकॉर्डिंग करी ही नहीं लेकिन यूट्यूब पे होगा, ठीक है, अच्छा हुआ मैंने, इट्स वेरी गुड। ओके, सो लेट्स, कहाँ थे हम लोग, पारायण करना है। अच्छा हुआ यूट्यूब पे कुछ करते हैं, इट्स वेरी गुड।